Bismillahirrahmanirrahim. Dear student, today our topic is ratio point formula or section formula internally or externally. डियर स्टूडेंट, आज हम इससे पहले मिड पॉइंट को डिस्कस कर चुके हैं और आज हम जो हमारे पास जो लेक्चर होगा वो हमारे पास होगा अगर कोई भी पॉइंट आपके पास बिटवीन टू पॉइंट्स लाई करता है, ठीक है, तो अगर वो मिड पॉइंट नहीं है तो हम इसको किस तरह इंटरनली अगर वो लाई करता है तो किस तरह फाइंड करेंगे, अगर एक्सटर्नली लाई करता है तो हम उसको कैसे फाइंड करेंगे। आज के लेक्चर को आगे बढ़ाने से पहले अगर आपने असद मैथमेटिक्स के नाम से चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें ताकि आने वाली वीडियो को वक्त पे मिल सके। लेट आई स्टार्ट करते हैं आज के लेक्चर को। तो सबसे पहले आपके पास जो रेशो पॉइंट फार्मूला है उसमें अगर इंटरनली पॉइंट लाई करे, इंटरनली मीन्स कि आपके पास फॉर एग्ज़ाम्पल टू पॉइंट्स है, ए आपके पास x1 y1 है, ठीक है, और बी आपके पास क्या है x2 y2 है। ये दो पॉइंट आपके पास है, इसकी बीच में अगर कोई पॉइंट ऐसे लाई करें जो मिड पॉइंट ना हो, फॉर एग्ज़ाम्पल इसको हम सी कह देते हैं जो एक्स वाई है, ठीक है, वो इस रेशो से लाई करे कि ये आपके पास m1 रेशो है, ये आपके पास m2 रेशो है, ठीक है, और ये इंटरनली आपके पास लाई करता है। तो हम इसको कैसे फाइंड करेंगे, ओनली हम इसके आज इस लेक्चर में ओनली हम ये डिस्कस करेंगे कि इसके जो फार्मूला आपके पास है इंटरनली और एक्सटर्नली का, उसको यूज़ कैसे किया जाता है और इसके डिफरेंट एग्जांपल्स को हम स्टडी करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट लेक्चर में हम इसके प्रूफ को डिस्कस करेंगे। सो लेट आए अब देखें, अब हम इसका जो आपके पास सी के जो एक्स और वाई कोऑर्डिनेट्स हैं उसको हम कैसे फाइंड करेंगे। जो इसका एक्स कोऑर्डिनेट होता है, यहाँ आप m1 जो आपके पास जो फर्स्ट रेशो आपके पास आ रही है m1, इसको मल्टीप्लाई करेंगे x2 के साथ, m1 इंटू x2 फिर प्लस m2 इंटू x1। मतलब ये वाला आपके पास जो रेशो होती है वो क्रॉस में मल्टीप्लाई होगा, वो इसके साथ मल्टीप्लाई नहीं होगा, ठीक है। इसी तरह ये जो आपके पास m2 है ये इस वाली कोऑर्डिनेट के साथ मल्टीप्लाई होगा, साथ वाली कोऑर्डिनेट के साथ मल्टीप्लाई नहीं होगा, ठीक है। सो आपके पास m2 इंटू m2 तो फिर x1 आपके पास आएगा और फिर m1 प्लस m2 सम ऑफ दी रेशो पे हम डिवाइड कर देंगे। याद रखिए आपके पास जो है अगर m1 है तो इसके साथ x1 मल्टीप्लाई नहीं होगा बल्कि x2 मल्टीप्लाई होगा, फिर प्लस फिर m2 इंटू x1 और फिर दरमियान में आप क्या कर लें, कामा लगाएं, यदि x कोऑर्डिनेट के आपके पास ये वैल्यू डिवाइड बाय सम ऑफ दी रेशो। इस तरह आप सेम जिस तरीके से हमने इसके x कोऑर्डिनेट को फाइंड किया है सेम तरीके से आप इसका y कोऑर्डिनेट फाइंड करें। अब देखिए m1, अब देखिए इसके साथ जो आपके पास मल्टीप्लिकेशन में आएगा वो y1 नहीं आएगा बल्कि y2 आएगा, y2 प्लस m2 इंटू y1 डिवाइड बाय सम ऑफ द रेशो m1 प्लस m2। सो ये आपके पास देखिए इस तरह ये इस जो एक्सटर्नल जो इंटरनल फार्मूला आपके पास है, मतलब आपके पास किसी भी दो पॉइंट के बीच में अगर पॉइंट लाई करता है किसी खास रेशो से, जिस तरह इस रेशो का हमने सपोज किया कि m1 एंड m2, तो फिर उसको आप इस तरह फाइंड करोगे, ठीक है। सो ये आपके पास इंटरनली के लिए फार्मूले है। अब हम आगे डिस्कस करते हैं एक्सटर्नल फार्मूले को, ठीक है, कि एक्सटर्नली हम किस तरह इसको फाइंड करते हैं। सो नाउ अब डिस्कस करते हैं इंटरनली। यहाँ एक और बात भी साथ साथ इंटरनली के लिए साथ नोट कर लें, इंटरनली की जो आपके पास है कि आपके पास जो मिड पॉइंट है वो किस तरह आपके पास ड्राइव हो जाता है। फॉर एग्जांपल यहाँ साथ साथ हम इसके मिड पॉइंट को भी डिस्कस कर लेते हैं। मिड पॉइंट इससे पहले भी हम डिस्कस कर चुके हैं, लेकिन फॉर एग्जांपल अगर इंटरनली पॉइंट आपके पास ऐसे ले करें, फॉर एग्जांपल ये x1 y1 है, ठीक है, और ये पॉइंट आपके पास x2 y2 है, और इसके बीच में आपके पास पॉइंट ऐसे ले करें जो आपके पास इक्वली डिस्टेंस पे हो, मतलब आपके पास ए सी और सी बी का जो डिस्टेंस है वो इक्वल है। फॉर एग्जांपल कंसिडर कर ले कि 1 1 है। सो आप इसमें आपका चेंजेस कर जो आपके पास इंटरनली फार्मूला है, यानी m1 और m2 की जगह आप 1 1 पुट कर दें, ठीक है। सो जहाँ जहाँ m1 1 और m2 2 है इसकी जगह आप क्या पुट कर दें 1 1। सो ये भी 1 हो जाएगा मल्टीप्लिकेशन में 1, यहाँ भी 1 मल्टीप्लिकेशन में आ जाएगा, यहाँ भी 1 और 1 प्लस 1 1 प्लस 1। सो आपके पास इसके देख लें आपके पास इससे जो फार्मूला डेराइव होता है, सो यहाँ से आपके पास आ जाता है x2 प्लस x1, यानी इसको आप x1 प्लस x2 लिख सकते हैं डिवाइड बाई 2। इसी तरह y1 प्लस y2 डिवाइड बाई 2। सो इस तरह के पास जो आपके पास रेशो फार्मूला है इससे आप जो मिड पॉइंट फार्मूला है वो भी डिराइव कर सकते हैं, ठीक है। उसके लिए आपके पास जो ए सी और सी बी के बीच में जो डिस्टेंस होगा, मतलब जो पॉइंट आपके पास बीच में लाई करता है, जो
ए और बी की इंटरनली लाई करता है, अगर इक्वल डिस्टेंस पे हो तो इससे आपके पास मिड पॉइंट डिराइव हो जाता है। ठीक है, एक बार दोबारा मैं इसको थोड़ा सा डिस्कस कर लेता हूँ कि आपके पास जो इंटरनल पॉइंट अगर लाई करता है तो हम उसको कैसे फाइंड करेंगे। याद रखिए उसके कोऑर्डिनेट्स फाइंड करने का काफ़ी आसान सा तरीका है। एक बार दोबारा मैं रिपीट कर रहा हूँ कि आपके पास अगर सी पॉइंट की कोऑर्डिनेट्स को आपने फाइंड करना है सो आप क्रॉस पे मल्टीप्लाई करें। फर्स्ट रेशो जो आपके पास आ रही है वो उसको सेकंड पॉइंट के साथ, जो साथ वाला पॉइंट है उसके साथ मल्टीप्लाई नहीं करना, बल्कि जो आपके पास जो पॉइंट जिस पॉइंट को आपने फाइंड करना है उसके आपके पास आगे जो पॉइंट होता है उसके साथ हमने मल्टीप्लाई करना है। यानी m1 इंटू x2 प्लस m2 इंटू x1, m2 इंटू x1 डिवाइड बाई m1 प्लस m2। सम ऑफ द रेशो पे आपने डिवाइड करना होगा। सेम प्रोसीजर से आप इसका y कोऑर्डिनेट m1 इंटू y2 प्लस m2 इंटू y1 डिवाइड बाई m1 प्लस m2। सो इस तरह इसका जो इंटरनली पॉइंट है ना उसको आप इस तरह फाइंड करोगे। अभी अब आगे बढ़ते हैं, इसका एक्सटर्नल पॉइंट हम कैसे फाइंड करेंगे। नो डियर स्टूडेंट्स, अभी हमारे पास जो रेशो पॉइंट फार्मूले में आपके पास जो सेक्शन फार्मूले में एक्सटर्नली हमने अगर पॉइंट को फाइंड करना है तो हम किस तरह फाइंड करेंगे। उसके लिए फॉर एग्जांपल आपके पास अगर दो पॉइंट है, ए आपके पास x1 y1 और बी आपके पास जो है x2 y2, ये दो पॉइंट्स हैं। अगर इससे एक्सटर्नली एक पॉइंट लाई करे, मतलब इसके आउटसाइड आपके पास एक पॉइंट लाई करे, तो हम उसको किस तरह फाइंड करेंगे। फॉर एग्जांपल ये अगर आपके पास सी एक पॉइंट है x एंड y, ठीक है, जो आपके पास ए बी से एक्सटर्नली लाई कर रहा है, इसको हम किस तरह फाइंड करेंगे। ये आपके पास की रेशो आपके पास गिवन होनी चाहिए। आपके पास जो फ्राम ए टू सी रेशो है, फॉर एग्जांपल वो आपके पास m1 है और फ्राम बी टू सी रेशो आपके पास क्या है, m2 है। सो इसको फाइंड करने के लिए आपके पास जो फार्मूला है सी ऑफ एक्स वाई, मतलब सी की जो कोऑर्डिनेट्स हैं जो आउटसाइड आपके पास पॉइंट लाई कर रहा है, उसका आपके पास जो एक्स कोऑर्डिनेट और वाई कोऑर्डिनेट आपने फाइंड करना है, तो उसका आपके पास मेथड ये है, वही आपके पास जो आपने इंटरनली की यूज़ किया था ऑलमोस्ट उसी तरह आपके पास है कि आपके पास m1 जो आपके पास ग्रेटेस्ट रेशो है उसको मल्टीप्लाई कर ले x2 के साथ, m1 इंटू x2 दरमियान में माइनस साइन, फिर m2 इंटू x1 क्रॉस आपने मल्टीप्लाई करना है, m2 इंटू x1 डिवाइड बाई m1 माइनस m2, फिर कामा। इसी तरह जिस तरह आपने x कोऑर्डिनेट फाइंड किया सेम प्रोसीजर से आप y कोऑर्डिनेट को भी फाइंड कर लें। m1 इंटू y2 माइनस m2 इंटू y1 डिवाइड बाई m1 माइनस m2। सो ये आपके पास जो है एक्सटर्नल पॉइंट अगर आपने फाइंड करना है बिटवीन ए एंड बी, मतलब ए और बी के साथ आपने एक्सटर्नल पॉइंट आउटसाइड एक पॉइंट आपने फाइंड करना है, तो उसका आपके पास ये फार्मूला है। ठीक है, यहाँ एक बात नोट कर लें, आपके पास जो है जो ग्रेटेस्ट रेशो आपके पास आ रही है m1 और m2 में, उस अपने ग्रेटेस्ट रेशो से स्मॉलेस्ट जो आपके पास रेशो है ना उसको आपने क्या करना होगा, सब्ट्रैक्ट करना होगा। इसका ख्याल रखना होगा, अगर आप इसकी प्लेसेस को चेंज करेंगे तो आपके पास आंसर इनकरेक्ट आएगा। ठीक है, सो इस तरह आपके पास ये एक्सटर्नली की आपके पास मतलब पॉइंट होगा, आप इस तरीके से आप इसका एक्सटर्नल पॉइंट फाइंड करोगे। अब आगे बढ़ते हैं, थोड़ा सा इसके एग्जांपल्स को करते हैं। ठीक है, ताकि एग्जांपल्स के थ्रू आपके पास जो इंटरनल पॉइंट और एक्सटर्नल पॉइंट है वो और ज़्यादा क्लियर हो जाए। नोट डियर स्टूडेंट, अभी अब आगे बढ़ते हैं इसके एग्जाम्पल पे। आपके पास पी एंड क्यू 2 पॉइंट्स हैं। पी के कोऑर्डिनेट्स आपके पास है 1 2, क्यू के कोऑर्डिनेट्स आपके पास दिए गए हैं 3 4, और के पास इसकी एक खास रेशो से इंटरनली एक पॉइंट लाई करे जिसे हम आर कह देते हैं। ठीक है, आर आपके पास जो दिए हैं इसके कोऑर्डिनेट्स एक्स एंड वाई, इसको आपने फाइंड करना होगा। रेशो आपके पास कुछ इस तरह की है कि 5:7, यानी m1 की वैल्यू आपके पास 5 है, m2 की वैल्यू आपके पास 7 है, यानी आपके पास जो रेशो है m1 रेशो m2, m1 की वैल्यू 5 और m2 की रेशो आपके पास 7 है। ठीक है, आपके पास ये x1 y1 की वैल्यू हो गई, आपके पास x2 y2 की वैल्यू हो गई। पहले फार्मूला लिख लें। फार्मूला आपके पास जो इंटरनल फार्मूला आपके पास है वो आपके पास क्या है, m1 इंटू x2 प्लस m2 इंटू x1 डिवाइड बाई m1 प्लस m2, फिर कामा m1 इंटू y1 y2 प्लस, याद रखें 1 के साथ 2 बस लिखना है, 1 साथ नहीं आएंगे, फिर m2 इंटू y1 डिवाइड बाई m1 प्लस m2। अब इसमें वैल्यूज़ पुट कर लें जो आपके पास वैल्यूज़ दी गई हैं। m1 की वैल्यू आपके पास क्या है, m1 की वैल्यू आपके पास 5 है, 5 इंटू x2 की वैल्यू आपके पास क्या है 3, फिर प्लस m2 की वैल्यू आपके पास जो है वो 7 है और x1 की वैल्यू आपके पास 1 है। ठीक है, डिवाइड बाई 5 प्लस 7, फिर कामा m1 की वैल्यू आपके पास 5, y2 की वैल्यू आपके पास क्या है 4, फिर प्लस m2 की वैल्यू के पास 7
और y1 की वैल्यू आपके पास क्या है 2 डिवाइड बाय 5 + 7। अब इसको सिंप्लीफाई कर ले, आपके पास जो इंटरनली पॉइंट आपके पास आ रहा है उसके कोऑर्डिनेट्स फाइंड हो जाएंगे। तो आपके पास यहाँ 15 और 7, तो आपके पास 22 आ जाएगा डिवाइड बाय 12। यहाँ से आपके पास क्या आएगा 15 + 7, तो 22 डिवाइड बाय 12 आपके पास आ जाएगा। यहाँ से आपके पास 20 + 14 तो 34 डिवाइड बाय 12। इसको मज़ीद सिंप्लीफाई करें, सिंप्लीफिकेशन के लिए आप 11 डिवाइड बाय 6 आ जाएगा। यहाँ आपके पास 17 डिवाइड बाय 6। ये आपके पास जो सिंपलेस्ट फॉर्म आपके पास आ जाते हैं 11/6 एंड 17/6 आपके पास। सो ये आपके पास इसका जो आर पॉइंट है वो फाइंड हो जाता है। यहाँ एक और चीज़ भी एक्स्ट्रा नोट कर लें, आपके पास जो है स्पेशल एक आपके पास एक पॉइंट है जो आपके पास आगे MCQs में काम आ सकता है। वो ये है कि अगर आपके पास फॉर एग्ज़ाम्पल जो रेशो अगर गिवन नहीं है, फॉर एग्जांपल पॉइंट गिवन है, जिस तरह आपके पास इस पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट्स हमने फाइंड कर लिए हैं जो आपके पास इस टाइम आए हैं 11/6 एंड 17/6 आए हैं, ठीक है। और आपने इसकी रेशो को फाइंड करना है। फॉर एग्जांपल रेशो अननोन है तो फिर आप कैसे फाइंड करोगे? फॉर एग्जांपल अगर ई पी क्यू और आर वैल्यूज़ गिवन हो और रेशो गिवन ना हो तो हम कैसे रेशो फाइंड करेंगे? एक तरीका तो ये किसी फार्मूले को आगे लेंगे और इसके एक्स कोऑर्डिनेट को एक्स के साथ कंपेयर कर लें, जिसमें आपके पास m1 और m2 अननोन वैल्यूज़ होंगी, ठीक है। इसके एक्स को और इसके एक्स कोऑर्डिनेट को, जिसमें x1 और x2 की वैल्यूज़ पुट कर लें और कंपेयर कर लें वहाँ से, लेकिन उसमें काफ़ी टाइम लगेगा। दूसरे का जो सिंपलेस्ट तरीका आपके पास ये है कि आप ये फार्मूला इसके लिए यूज़ करें x1 - x रेशो x - x2। ये आपके पास या तो ये वाला फार्मूला यूज़ कर लें या वाई फॉर्म में इसको लिख लें। वाई फॉर्म में अगर आप इसको लिखना चाहते तो y1 - y रेशो y - y2, इन दोनों में से किसी एक को आप यूज़ कर ले। देखिए अब हम इसमें यूज़ कर लेते हैं और देखते हैं कि हमारे पास रेशो ये वैल्यू आती है या नहीं। तो अब देखें x1 की वैल्यू के पास इस टाइम जो है वो 1 है, 1 माइनस, और x की वैल्यू इस टाइम आपके पास ये जो x और y की वैल्यूज़ है x एंड y। सो x की वैल्यू के पास 11/6 है, ठीक है। फिर रेशो 11/6 माइनस x2 की वैल्यू आपके पास 3 है, ठीक है। सिंप्लीफिकेशन कर ले, 6 - 11 डिवाइड बाई 6 रेशो 11 - 18 डिवाइड बाई 6 के साथ कैंसिल हो जाएगा। यहाँ से -5, यहाँ से आपके पास -7 आ जाता है, माइनस के साथ कैंसिल, 5 रेशो 7। सो आप देखिए आपके पास यहाँ क्या है, रेशो 5 रेशो 7 है। सो डियर स्टूडेंट्स, यहाँ इससे हमारे पास जो क्या कहते हैं आज का लेक्चर कंप्लीट हो जाता है। सेम प्रोसीजर आपके पास जो हमने इंटरनली के लिए यूज़ किए इसी तरह आप एक्सटर्नली की भी, अगर आपके पास कोई पॉइंट गिवन है तो ओनली अपने फार्मूला जो एक्सटर्नल का है वो यूज़ करना है। बाकी मेथड उसका भी आपके पास ऑलमोस्ट इसी तरह है, ठीक है। एनी प्रॉब्लम अगर इस लेक्चर में हो तो कमेंट्स में ज़रूर शेयर करें। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक एंड शेयर ज़रूर करें।